प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने साप्ताहिक वीडियो में कंटेंट लेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको ज्ञात है कि हमारे चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड सीरीज चल रही है, जिसमें फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के तहत विभिन्न भागों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के पार्ट 1 में भाग 1 में हमने वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ी। वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में 10 दार्शनिक विचारधाराओं को पढ़ा और भाग 2 में इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में 5 महत्वपूर्ण भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं को पढ़ा और उसके पश्चात भाग 3 में इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स पढ़े, जिसमें 4 महत्वपूर्ण भारतीय दार्शनिकों को हमने अध्ययन किया। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट। और आपको ज्ञात है कि यह सीरीज इंटर एजुकेशन, BA, MA, B.Ed, M.Ed, UP-TET, C-TET, UGC, नेट के सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अतः सभी परिवार के सब्सक्राइबर सदस्यों से निवेदन है, यह सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह सीरीज सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए, जागरूक प्रतियोगियों के लिए और सभी जागरूक नागरिकों के लिए उपयोगी हो सकती है। चलिए आज का कंटेंट शुरू करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको संक्षेप में RTE कहते हैं, RTE 2009 कहते हैं और हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में 2009 में बना और यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है, भारत के लिए हिस्टोरिकल है। और इस दिन 1 अप्रैल 2010 को एक ऐतिहासिक पहल की गई, जिसके तहत भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को संबोधित किया था। अर्थात RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होते समय देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था। अब हम इसके बारे में इतिहास पर चर्चा करेंगे। तो इतिहास के तहत हमारे देश में महात्मा गांधी, जो एक राष्ट्रपिता के साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी थे, और उन्होंने कहा था शिक्षा से हमारा अभिप्राय व्यक्ति और बालक की आत्मा, मन, वचन में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वाधिक प्रकटीकरण है। यह उनकी परिभाषा थी। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की परिभाषा में कहा था, व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। यह स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की परिभाषा दी थी। और आपको ज्ञात है हिस्टोरिकल रूप से कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के 100 वर्ष पहले 1910 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की लेजिस्लेटिव असेंबली में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बिल प्रस्तुत किया था और उसमें उन्होंने शिक्षा के अधिकार के प्रावधान रखे थे और कहा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
तो इस व्यवस्था को जो गोपाल कृष्ण गोखले प्रस्ताव कहा जाता है और 1910 में ही देश में आया था, उसके 100 साल के पश्चात देश की सरकारों को इसे मौलिक अधिकार बनाने में 100 वर्ष लग गए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना। और कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बना? एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, एजुकेशन में भी आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सवाल है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो सर्वोच्च न्यायालय के एक बाद में अविनिरित निर्णय के आधार पर दिया गया, जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, उसमें डिग्निटी ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की सर्वोच्चता के लिए शिक्षा भी आवश्यक है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया कि जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी सम्मिलित है। अर्थात अच्छा गुणवत्तापरक जीवन के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा होना भी आवश्यक है, जिसके तहत 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2002 के तहत अनुच्छेद 21 में एक उपबंध जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया। अर्थात तब से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया और इस मौलिक अधिकार के तहत 86वां संविधान संशोधन के तहत यह कानून संसद के दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तक 2009 में फाइनल हुआ। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है और संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया और 1 अप्रैल 2010 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था। अब हम इसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को समझेंगे। तो महत्वपूर्ण तथ्य है इसके तहत RTE के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है और इसको मौलिक अधिकार बनाया गया है और शिक्षा सर्वसुलभ करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है। आपको ज्ञात है कि शिक्षा समवर्ती सूची में है और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है। तो अब शिक्षा मौलिक अधिकार है और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित करना है। अब इसके तहत एक और संवैधानिक ऐतिहासिक कदम हुआ है कि हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य 10 थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई और 10 मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, यह भी कंपटीशन का सवाल है। 10 मौलिक कर्तव्य सोवियत रूस के संविधान से अवतरित किए गए। अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य कहाँ से आया? RTE से आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से आया। अब हम 11वां मौलिक कर्तव्य आपको बताते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक जो किसी पाल्य या प्रतिपाल्य का अभिभावक या माता पिता है, उसका मौलिक कर्तव्य होगा कि वो अपने प्रतिपाल्य या पाल्य को विद्यालय जाना सुनिश्चित करे जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष की है। ये उसका मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरीके से प्रत्येक भारतीय नागरिक का शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब एक जिज्ञासा हो सकती है आपकी कि जहाँ पर शहरों में पब्लिक स्कूल हैं वहाँ पर इस कानून की व्यवस्था कैसी होगी?
तो इसके तहत भी सरकार ने व्यवस्था की है, जहाँ पर सरकारी स्कूल नेबरहुड नहीं है, पास में नहीं है, तो वहाँ पर कितनी भी उच्च फीस का विद्यालय पब्लिक स्कूल हो, वहाँ 25% स्थान आरक्षित किए गए हैं। गरीब परिवार के नज़दीक के अभिभावकों के बच्चों को एडमिशन देना अनिवार्य किया गया है, यानी कि 25% बच्चों को अनिवार्य रूप से गरीब कोटे से लेना होगा, और जिसकी फीस की प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग करेगा। तो आरटीई के महत्वपूर्ण प्रावधान आप लोग समझ पाए होंगे। आई होप मैं आपको ऐतिहासिक और करंट रिलेटेड आरटीई शिक्षा के अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान समझा पाया होगा। वीडियो का समय पूरा हो रहा है, इसलिए तथ्यों को यहीं समेटते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।